जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। मेष लग्न वालों के लिए शुक्र मार्केश होकर भी मार्केश का काम नहीं करता है, परंतु शुक्र खराब फल अवश्य देता है। और शनि जो है बहुत घातक होता है। जो भी मेष लग्न वाले हैं व्यक्ति, उनको शुक्र, शनि और बुध से बचना चाहिए। बुध बहुत अशुभ फल प्रदान करता है और कभी कभी तो मृत्यु भी दे देता है। तो जो मेष लग्न का व्यक्ति है उसको शुक्र, शनि और बुध इनकी शांति करा के रखना चाहिए। और मेष लग्न में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसको तंबाकू, जर्दा, चूना, पान इनका कम से कम सेवन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुख में रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कीटाणुओं का मुंह में जन्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और इनकी मृत्यु अपने ही कुल में उत्पन्न मनुष्य द्वारा हो सकती है। मेष लग्न में जन्म लेने वाले मनुष्य की औसत उम्र 75 वर्ष के आसपास होती है, परंतु बीच में 4-5 बार घात के योग होते हैं। जैसे कि जन्म होने के बाद में प्रथम माह में यदि बच्चा बच गया तो फिर 13 वर्ष बाद 13वें वर्ष में जब वो 13 साल का होगा तब फिर घात योग बनते हैं। उसके बाद 5 साल बाद यानी 18 वर्ष का जब वो हो जाता है तो फिर उसको जल का भय होता है, जल में डूबने की संभावना होती है। तो ये मेष लग्न वाले मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए या उसके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद में 50 वर्ष की आयु में उसे अंग में रोग हो जाता है जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। और यदि उसमें भी बच गया तो फिर 10 साल बाद यानी 60 वर्ष की आयु में एक असाध्य रोग यानी लाइलाज बीमारी लग जाती है। इसलिए ऐसे मेष लग्न के मनुष्य को बहुत सजगता से रहना चाहिए। मेष लग्न में यदि कर्क का सूर्य हो जाए और शनि मीन का 12वें भाग में बैठ जाए और मंगल यदि 7वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति चिरंजीवी होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये मेष लग्न वालों के बारे में बहुत ही रहस्यमयी जानकारी है। इसके साथ ही मेष लग्न में जो मनुष्य जन्म लेता है उसे शुक्र ग्रह धन प्रदान करता है। धनेश की शुभ स्थिति यानी धनेश किस जगह बैठा हुआ है उससे जो ग्रह संबंध जोड़ता है उसकी आर्थिक स्थिति उससे निर्भर हो जाती है। मेष लग्न के लिए शनि, बुध और शुक्र ये 3 अशुभ फल देते हैं। इसलिए इन तीनों का पूरे जीवन भर यानी बच्चे को
पूरे जीवन भर के लिए बता देना चाहिए कि इन तीनों से बच कर के रहना, इन तीनों की शांति करता रहे और इन तीनों को नाराज करने की कोशिश नहीं करें। अब शनि का मतलब हो गया शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने नीचे कार्य करने वाले बहुत से असिस्टेंट लोग होते हैं, उनकी हाय बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, इनको प्रसन्न करके रखना चाहिए। बुध यानी कि अपनी बहन बेटियां, बुआ, उनके बुआ के बच्चे, उनको प्रसन्न करके रखना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहना चाहिए। और शुक्र यानी कि पत्नी, पत्नी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए मेष लग्न वाले को, अन्यथा नुकसान अवश्य होगा, भारी नुकसान होता है। और बुध जो है परम पापी ग्रह के रूप में भी काम आता है, बुध परम पापी भी है। इसलिए अशुभ योग के संयोग से गुरु भी अशुभ हो जाता है। यदि गुरु स्वतंत्र है तो बहुत अच्छा रहता है। शनि पाप ग्रह इस लग्न के लिए घातक है, यानी शनि की अवस्था में ही घात होने की संभावना होती है, मृत्यु होने की संभावना होती है। इसलिए मेष लग्न के मनुष्य को शनि की पूजा विशेष तौर से पूरी जिंदगी भर करते रहना चाहिए। यदि आप मेष लग्न के हो और अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो अपने प्रश्न के साथ में अपनी कुंडली भेज दें उचित दक्षिणा के साथ में, ताकि आपको जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं वह आपको बताए जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।